नमस्कार दोस्तों, मैंने इसमें ये प्यारा सा पैंट बनाया है जिसमें मैंने मार्जिन काफ़ी सारा छोड़ा हुआ है। ये मार्जिन छोड़ने के बाद मैंने ये पैंट बनाई हुई है। मतलब मोस्टली जो आपने पैंट देखी होगी वो विदाउट मार्जिन की होती है, बट इसमें मैंने मार्जिन कैसे छोड़ना है और मार्जिन छोड़ने के बाद भी ये परफेक्ट पैंट कैसे बनानी है इसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए जैसे कि हम 2 मीटर फैब्रिक लेते हैं, तो मैंने भी इसमें 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। तो अभी हम सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। अभी मैं अपने कमर का जो हमारा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको चेक कर लूँगी कि कहाँ आ रहा है, और फिर मैं वहाँ से इसको फोल्ड कर लूँगी। कुछ इस तरीके से ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद हमें इस पैंट में से फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट निकालने हैं। तो मैं इसमें दिखाऊंगी आप एक ही साथ बैक और फ्रंट दोनों कैसे कट कर सकते हैं। मींस बहुत लोगों का तरीका होता है कि वो पहले फ्रंट कट करते हैं फिर वो पेस्ट करके बैक कट करते हैं। तो सेम ही है, एज इट इज़ ही है, बट ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया इस तरीके से। फिर आपका जो कमर है उसको आप 4 से डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी मेजरमेंट आएगा वो आप यहाँ पे लगा लें आसन में। तो ये हमने अपने जो बॉडी का जो हमारा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें ले लिया। वहाँ पे मैंने एक चाप लगाई है जो कि मुझे हाफ इंचेस पे सिलाई लगानी है डॉट्स की। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारी ऑलमोस्ट मार्किंग कंप्लीट हो गई है। बट हमें ऐसे मार्किंग नहीं करनी है। हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऊपर से 2 इंचेस एक्स्ट्रा छोड़ना है क्योंकि हमें बैक पार्ट भी इसी में से कट करना है। फिर जो भी हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैंने नीचे मार्किंग कर लिया है, और फोल्डिंग के लिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा भी नीचे रख लिया है। और मैंने फिर ये जो हमारा आसन है वो हम 4 से भाग कर लेंगे। किससे? कमर से। कमर से भाग करने के बाद जो भी आसन निकल कर आता है वो हम एज इट इज इसमें ले लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने फिर मिड में जो हमारा बीच में है उसमें मैं मार्किंग कर लिया है। कुछ इस तरीके से मार्किंग कर लिया है। और बीचों बीच हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसको हम इंची टेप को है जो हाफ इधर और हाफ उधर रख के हम मार्किंग करेंगे। तो एक सीधी लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी है पैंट के बीचों बीच कपड़े में। ठीक है। तो अभी हम बीचों बीच में जो हमारा हमने जो आसन लिया है, हमने यहाँ से लेके जो हमारा जो लास्ट रोड है वहाँ तक का ये मेजरमेंट है। उसके बाद हमने इसको बीच से इंची टेप को हाफ फोल्ड करके जो भी आ रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने बीच में मार्किंग कर लिया है। तो अभी हम नीचे से मोहड़ी से लेके ऊपर थाई कमर तक की हम मेजरमेंट कर लेंगे। और ये मैं इंची टेप से बना रही हूँ। बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि मैं फुट्टे स्केल का वो करूँ, यूज करूँ या नहीं करूँ। उससे बस ये होता है कि आप ईज़िली मार्किंग कर लेते हैं, बट आप चाहें तो इंची टेप से भी बना सकते हैं। मैं हमेशा इंची टेप का ही यूज करके पैंट बनाती हूँ। मुझे आज तो कोई भी इशू नहीं आया है इसे बनाने में। तो आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। प्लस मैंने 1 इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने आगे भी इस तरीके से मार्किंग एक्स्ट्रा लगाई हुई है पैंट में। ये मैं मार्जिन छोड़ूंगी। उसके बाद जो हमारा परफेक्ट मार्किंग था उसके बाद मैंने ये मार्किंग 1 इंचेस की एक्स्ट्रा ली है। तो अभी हमारा जो बैक पार्ट है उसमें हम जो ये हमारा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो आप 2 रखिए। आप 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना चाहते हो तो आप 1.5 इंचेस लेके चलिए। मेरे हिसाब से जो मैंने जो लिया है वो मैंने लिया है 2 इंचेस पे एक्स्ट्रा लिया हुआ है। प्लस मैंने और भी, क्योंकि ये हम मार्जिन वाली पैंट बना रहे हैं तो मैंने इसमें और भी एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करूँगी मैं
डेढ़ इंचज़ का। इस फ्रंट में भी मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, बैक में भी मैं लूँगी। तो इस तरीके से ये हमने राउंड शेप कर लिया है। इसको मैं बाद में भी बताती हूँ, पहले हम फ्रंट जो पार्ट है उसको कट कर लेते हैं, फिर हम नीचे का जो पार्ट है वो हम कट करेंगे। तो जैसा हमने मार्किंग किया था हम उसी के अकॉर्डिंग इसको कट कर लेंगे। साइड से भी हमने जैसी मार्किंग की हुई है हम उसके अकॉर्डिंग इस पे कटिंग कर लेंगे। बैक और फ्रंट जो साइड का होता है वो एज इट इज़ ही रहता है, प्लस जो हमारा आसन वाला साइड होता है हम मार्जिन वहाँ से लेते हैं। तो मैंने ये कुछ इस तरीके से मार्किंग जो की थी उस पर मैंने कटिंग कर ली है। अभी हमारा जो ऊपर का जो पार्ट है हम सिर्फ उस पे कटिंग करेंगे, नीचे वाले पे हम कटिंग नहीं करेंगे। क्योंकि ये 4 फोल्ड है तो डबल फोल्ड पे जो टॉप ऊपर जो पार्ट था जो मार्जिन था उस पे मैंने कटिंग कर लिया है इस तरीके से। अभी हम जो नीचे वाला है हम उस पे कटिंग करेंगे, प्लस ऊपर वाले को हमने स्ट्रेट लाइन से हमने ड्रॉ किया था उसी के अकॉर्डिंग हमने इस पे कटिंग कर लिया है। अभी हम जैसे कि मैंने आपको बताया था आसन की साइड से हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, 2 इंचेस ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा लेंगे और जो साइड का जो मार्जिन है वहाँ पे हम मिला देंगे। मिलाने के बाद हम बीच में जो आसन है वहाँ पे 2 इंचेस है, 2 इंचेस के बाद हम सभी साइड से जितना भी ये आसन है हम वहाँ पे 2-2 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। और जैसे हमने फ्रंट पे राउंड शेप दिया है इस तरीके से इसको भी हम राउंड कर लेंगे। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम इसको हल्का सा ऐसे शेप दे देंगे। तो ये मैंने यू शेप दे दिया है, प्लस नीचे मैंने जितना मेरे को मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है मैंने इसको अकॉर्डिंग इसको इस तरीके से मार्किंग कर लिया है। तो आप जितना भी इसमें मार्जिन छोड़ना चाहते हैं 2 इंचेस 3 इंचेस आप उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। आप अगर आप बिना मार्जिन वाली बनाना चाहते हैं तो उसकी भी मार्किंग सेम है, बस ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है 1.5 इंचेस 2 इंचेस ये आप मत लीजिएगा। एज इट इज़ पैंट आपकी विदाउट मार्जिन वाली बन जाएगी। तो ये मैंने मार्जिन वाला बनाया है, तो ये देखिए आप जो आसन है आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 इंचेस का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो ये हो गया हमारा फाइनल पैंट की कटिंग। अब हम इसको सिलकर बताएंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको सिलना है। तो ये मैंने इसमें कट्स लगा लिए हैं कि हमें ज़्यादा से फिटिंग देनी है। तो सबसे पहले जो आसन है हम वो सिलाई लगा लेंगे, दोनों ही आसन पे हम सिलाई लगा लेंगे। जिस तरीके से कटिंग हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगाएंगे 1/2 इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए। प्लस अभी मैं पॉकेट की कटिंग कर लेती हूँ। तो आप जितना भी पॉकेट में मार्जिन रखना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग पॉकेट जितना भी आप बड़ा रखना चाहते हैं आप उतना बड़ा बना सकते हैं इसको। तो मैंने इस तरीके से पॉकेट की कटिंग कर ली है। तो मैं आसन जोड़ने के बाद आपको पॉकेट कैसे अटैच करना है बताती हूँ। तो ये हमने दोनों ही आसन में सिलाई लगा ली है और प्लस आप इस पर डबल सिलाई लगाइएगा आसन पे ताकि खुलने के चांसेस ना के बराबर हो। जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है हम पॉकेट हमेशा उसी में अटैच करते हैं, बैक पार्ट में हम अटैच नहीं करते हैं। तो हमने ये जो हमने पॉकेट कट किया है इसका जो फैब्रिक है ये मैंने उस फैब्रिक पे सीधी साइड में पेस्ट कर लिया है कुछ इस तरीके से।
अभी मैं इस पे मार्किंग करूँगी, मतलब मुझे एक चौकोर टाइप्स में एक मार्किंग करूँगी। मैं मार्किंग करके दिखाती हूँ आपको कि मुझे कहाँ से कहाँ तक इसको सिलना है इस पॉकेट को। तो जैसे कि आप ये पॉकेट में देख रहे होगे, मैंने एक चौकोर सा एक मार्किंग की हुई है। उस मार्किंग पे मैं सिलाई करूँगी। आप अपने हाथों के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पॉकेट का जो सिलाई है वो लगाएं, क्योंकि वहीं से आप अपने हाथ को इन और आउट करोगे तो आप एक बार हाथों से अपने मेजरमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज आप इसको 5.5 या 5 इंचेस का रखेंगे, ये परफेक्ट रहेगा आपका। तो ये हमने इस तरीके से दोनों साइड मार्किंग कर ली है। अब मैं इसको सिल के आपको फिर दिखाती हूँ। तो ये मैंने फाइनली स्टिच कर लिया है। अब मैं इसमें कट लगा लूँगी। जो ये कोने हैं, दोनों साइड के जो कोने हैं, इस कॉर्नर पे मैं कट लगाऊंगी ताकि हमें इसको पलटने में आसानी हो। अभी जो हमने डॉट लगाया था, जो मार्किंग की थी ऊपर की साइड फ्रंट, तो ये फ्रंट का जो था इस पे हमने ये डॉट की जो मार्किंग की थी, इस पे हम अभी सिलाई लगा लेंगे। तो ये फाइनली हमने सिल लिया है। अब हम पॉकेट पे जो हमारा हमने डबल फोल्ड में कट किया था पॉकेट का भी फैब्रिक, तो सेम साइज़ में, तो अभी हम जो हमारा दूसरा जो पार्ट है वो हम इस पॉकेट में अटैच करेंगे। ये कटिंग कर लिया है हमने, कॉर्नर साइड हमने दोनों कॉर्नर है जो हमने कट लगा लिए हैं ताकि हमें इससे पलटने में आसानी हो। तो अब मैं इस पे जो हमने पॉकेट का जो हमने तो दो पीसेस कट किए हैं, तो एक तो हमने अटैच कर दिया, एक हमारे पास अभी भी है। अब हम वो इस पे पेस्ट करके सिल लेंगे चारों साइड से। आप चाहें तो जो बेल्ट का साइज है ऊपर की साइड आप नहीं सिलें, ताकि हम इसको जब टर्न करें तो हम इसमें अटैच कर दें एक स्ट्रेट लाइन लगा के। तो ये फाइनली मैंने इस फैब्रिक को भी बराबर कर लिया। अभी मैं इसको ऐसे रख दूँगी सीधे, जैसे हमने इसको सीधे की साइड ही सिलाई किया हुआ है। तो अब हमने इसको इस पे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अब हम इसको चारों साइड से सिल लेंगे। तो मैं अब दोनों ही जो सॉरी, दोनों ही जो पॉकेट हैं मैं इसको सिल के आपको दिखाती हूँ। सो फाइनली मैंने ये दोनों ही जो पॉकेट थे ये मैंने सिल लिया है। अभी मैं इसको सीधे की साइड सीधा कर लूँगी। इसको मैं दोनों ही पॉकेट को मैंने ये सीधा कर लिया है। अभी इस तरीके से सीधा करने के बाद ये अंदर की साइड हम कर देंगे जो पॉकेट है दोनों ही। तो ये रहा हमारा पॉकेट, हो चुका है ऑलमोस्ट रेडी। तो ये रहा, हमारे दोनों पॉकेट रेडी हो चुके हैं। ये हमारा बैक साइड है। तो ये हमारी पॉकेट कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। अभी हम इसकी साइड में भी सिलाई लगा सकते हैं ईजिली, क्योंकि हमने इसमें मार्जिन भी छोड़ा हुआ है, जो कि हमने चौकोर में जो मार्किंग की थी इसमें हमने मार्जिन भी छोड़ा था। देखो ये इतना मार्जिन है, इस पे हम सिलाई चला लेंगे इतनी दूर तक, ताकि पॉकेट बंद ना हो। तो आप इसको ध्यान रखते हुए अपनी सिलाई लगाएं ताकि पॉकेट बंद ना हो। तो इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिल लिया है, दोनों ही पॉकेट हमारे ऑलमोस्ट अटैच हो चुके हैं फ्रंट पार्ट से। अभी जो हमारा बैक पार्ट है मैं उसको भी इस पे पेस्ट करके सिलाई लगा लूँगी। तो हम इसमें सबसे पहले साइड की सिलाई लगाएंगे पैंट में, क्योंकि ये मार्जिन वाला है। आप अगर बिना मार्जिन वाला भी बनाते हो तो आपको सबसे पहले साइड की ही सिलाई लगानी होती है, क्योंकि इस पे लव की सिलाई भी लगानी होती है साइड से।
तो ये हम कर देंगे कुछ इस तरीके से सिलाई। तो अभी हमारा ये दोनों साइड हो चुका है तैयार। इस पे लव की सिलाई लगा लें आप, जो साइड में है उस पे। प्लस अभी हम जो ये हमारी नीचे का जो साइड है वो हम फोल्ड कर लेंगे। बट इस पे मुझे बाद में एक्चुअली मुझे याद आया कि इस जो कस्टमर है एक्चुअली मेरा कुर्ती नहीं है ये। तो जिस कस्टमर का था उसने मुझे बाद में डिमांड की कि ये साइड में ना मुझे ओपन चाहिए, नीचे की साइड जो है वो साइड से उसको ओपन चाहिए था, तो मैंने इसको ओपन वाला ही बनाया हुआ है। तो बाद में मैंने इसको उतनी सिलाई, थोड़ी सी सिलाई खोल के इसको चारों साइड से मैंने फोल्ड कर दिया, जैसे हम सूट में चाक होती है वो करते हैं उसी तरीके से। तो अभी हम इसमें बीच में सिलाई लगाएंगे। पहले हम अपनी जो भी हमारे मेजरमेंट लिया था हमने पैंट का, उस बॉडी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस पर मार्किंग लगाएंगे और मार्जिन छोड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप मोहरी कितनी रखनी है, थाई कितनी रखनी है, ये सारा घुटने के पास कितना रखना है आपको, ये सारा आप एज इट इज़ लगा सकते हैं। आपको दो मार्किंग करनी होती है, सबसे पहला जो मोहरी का है नीचे, प्लस ऊपर जो थाई का है। फिर उससे आप सीधा एक स्ट्रेट तिरछी लाइन जाएगी, उस तिरछी लाइन को आप थाई वाली मार्किंग से मिला दें। ये बिल्कुल इक्वल आती है। आज तक मैंने बहुत सारी पैंट बनाई है, सबका मैंने इसी तरीके से मेजरमेंट लिया है, बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो मेरा तरीका है या कुछ भी अगर इसमें मेरी वीडियो में जो भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें मुझे। तो ये हो चुका है फाइनली पैंट हमारा रेडी ऑलमोस्ट। अभी हमें ऊपर में इलास्टिक अटैच करनी है, तो उसके लिए हम करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच, जो कि हमारा होगा 4.5 से 5 इंच के बीच में। तो अभी हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने के लिए ये फैब्रिक लिया है। अभी मैं इसको डबल फोल्ड कर दूँगी, जो हमारा कमर है उससे मैं मेजरमेंट कर लूँगी इसको, और कमर की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको इक्वली कट करके मैं इसको सिल लूँगी और मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। फ़ोल्ड करके इसमें मैं इलास्टिक लगा दूँगी लास्ट में। तो मैं इसको अब आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है पैंट। और मैंने इसको वेयर भी करा, बहुत ही कंफर्टेबल है, ना ही कहीं से टाइट है ना ज़्यादा लूज है। तो जिस भी कस्टमर का था उसकी डिमांड पे ही जैसा उसने चाहा मैंने वैसे ही बनाया है, और उनको ये काफ़ी पसंद भी आया है। और वो मेरे से थोड़ी हेल्दी है, तो मैंने इसको वेयर करा था तो ये मुझे बहुत लूज आ रहा था। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए ठीक है, अब मैं इसका पैंट का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये हमने ऑलमोस्ट बेल्ट रेडी कर लिया है कुछ इस तरीके से। अभी हम इसको गोल राउंड में इस पैंट के साथ अटैच कर देंगे। तो ये रहा हमारे पैंट का फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ये बनाया हुआ वीडियो। अगर सिलाई से रिलेटेड आपका कोई कंसर्न है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, या कुछ चीज़ ऐसे है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, आपको समझ नहीं आए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन और मेरे बायो में लिखी होती है, तो प्लीज़ चेक करें और मुझे बताएं। थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जूम कर दो, हाँ हाँ।